वो गरीब ज़रूर था, मगर उसका दिल अमीर था। लेकिन उसकी बीवी को सुकून नहीं था, उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे। वो हर वक्त मज़ीद और मज़ीद मांगती रहती। शोहर बेचारा दिन रात मेहनत करता रहा और आखिरकार टूटने लगा। लेकिन लालच ने घर का सुकून छीन लिया। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा वाक़या हुआ जिसने उन्हें सिखा दिया कि लालच हमेशा नुकसान देता है। ये एक छोटा सा देहात था जहाँ के रहने वाले लोग दिन भर मेहनत मजदूरी करते और उसी से ही अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करते थे। मगर उसी गांव के एक घर में हमेशा के लिए लालच बढ़ गया था। बस मज़ीद और मज़ीद चाहिए था। उस घर में रहते थे रशीद और उसकी बीवी सुमेरा। रशीद मजदूर था और वो बेचारा दिन भर मेहनत मजदूरी करता रहता। वो थोड़े में खुश रहना जानता था, लेकिन उसकी बीवी के मिजाज ही और थे। सुमेरा के अंदर इस कदर लालच था कि वो कभी सुकून से ना बैठती। जब भी बाहर आस पड़ोस के बने हुए लोगों के घरों को देखती तो दिल ही दिल में कुड़ना शुरू कर देती और कहती, काश कि इसकी तरह का बना हुआ हमारा घर भी होता। रशीद सारा दिन मेहनत करने के बाद जो पैसे घर लाता तो वो उनमें से कुछ सामान खरीद कर ले आता। सामान जो कि थोड़ा होता था, जिसे देखकर उसकी बीवी का मुंह बन जाता कि इतना कम सामान। इसी तरह एक दिन रशीद कुछ सब्जियां खरीद कर लाया तो सुमेरा ने उन्हें देखा और जोर से नीचे पटक दी और कहने लगी, मैं क्या करूं, इनका अचार डालो, कभी गोश्त भी ले आया करो, हमेशा सब्जियां ही लेकर आते हो, वो भी इतनी कम। बीवी की रोज रोज की बातें सुनकर उसने अपनी बीवी को खुश करने के लिए ज्यादा मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। वो बेचारा धूप में ईंटें उठाता, पसीना बहाता, ताकि उसकी बीवी खुश हो जाए। डबल डबल काम करने की वजह से अब रशीद की तनख्वाह में इजाफा हुआ। तो अब जो पैसे आते तो सुमेरा उन्हें खामोशी के साथ छुपा लेती और कहती, अभी काफ़ी नहीं है, और मेहनत करो और पैसे कमाओ, मुझे और पैसे चाहिए। अब तो गांव की औरतें भी सुमेरा का मजाक उड़ाते हुए कहती, इस कदर लालची औरत भाई हमने नहीं देखी। शोहर बेचारा सारा सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन इसके फिर भी लड़ाई झगड़े ही खत्म नहीं होते। पता नहीं क्या चाहती है ये। डबल डबल मेहनत करने की वजह से रशीद बेचारा बीमार पड़ गया। वो उठा काम पर जाने के लिए, लेकिन सेहत ने साथ ना दिया तो वो दोबारा अपने बिस्तर पर लेट गया। आज उसके हाथ भी कांप रहे थे। उधर जब सुमेरा ने देखा कि रशीद काम पर जाने की बजाय बिस्तर पर लेटा हुआ है तो वो आकर गुस्से से कहने लगी, उठो भाई जल्दी से, काम पर जाओ, यूं सेहत का बहाना बनाकर मुझे तंग मत करो। काम पर जाओगे तभी तो पैसे आएंगे, यूं घर पर रहोगे तो कौन पैसे ला कर देगा हमें। रशीद ने बहुत कोशिश की कि वो काम पर चला जाए, लेकिन कमजोरी की वजह से वो उठ भी ना पाया। तभी बाहर बादल आए और बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से कुछ ही देर में छत टपकने लगी। बस अब सुमेरा को एक और मौका मिल गया कि वो रशीद की तजलील कर सके। कुछ देर के बाद बारिश रुकी तो सुमेरा चुपके से अपने कमरे में गई और वहां जाकर उसने पैसों वाला वो डिब्बा निकाला ताकि आज कुछ वो अपनी मर्जी का बना सके। जब डिब्बा खोला तो उसके अंदर सारे नोट खराब हो चुके थे, जिन्हें चूहों ने कुतर दिया था। अब सब जाया हो चुका था। आखिर लालच ने सुमेरा से सब कुछ छीन लिया। अब वो पटे हुए नोटों को देखती और जोरों से रोने लगी, क्योंकि उसकी सालों की जमा पूंजी मिट्टी में मिल गई थी। अब रशीद जो कि घर पे था तो ये राज उसके सामने भी खुल गया कि किस तरह वो रशीद को कहती थी कि और पैसे लाओ, इतने काफ़ी नहीं है, और चुपके से उन्हें बक्से में छुपा देती। लेकिन इसके बावजूद रशीद ने उससे लड़ाई ना की, बल्कि उसे समझाया, बेगम फिक्र ना करो, हम फिर मेहनत कर लेंगे, बस मेरे साथ रहना। अगले दिन सुबह हुई तो रशीद अपने काम पर चला गया। पीछे से सुमेरा को अपनी सारी लड़ाइयाँ याद आईं। हर चीख, हर तल्ख बात उसका दिल शर्मिंदगी से भर रही थी। अब शाम हुई तो रशीद जो पैसे कमा कर लाया था, उन पैसों से सुमेरा ने सादा सा खाना बनाया और दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी खाने लगे। तभी रशीद ने कहा,
देखा बेगम, हम थोड़े में भी गुजारा कर सकते हैं, वो भी खुशी से। चंद दिनों के बाद दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर घर के पास सब्जी उगाना शुरू कर दी। छोटा सा काम था, मगर दोनों का दिल बहुत बड़ा था और सुकून उन दोनों के अंदर कूट कूट के भर चुका था। उस दिन के बाद अब ना लड़ाई थी, ना लालच, सिर्फ मोहब्बत और शुक्र था। सुमेरा ने सीख लिया कि दौलत नहीं बल्कि सुकून सबसे बड़ी नेमत है और साथ देने वाला शोहर सबसे बड़ी कमाई होता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, लालच इंसान को अंधा कर देता है। रिश्ते पैसों से नहीं बल्कि मोहब्बत से चलते हैं। जो शुक्र करना सीख ले वही असल में खुशहाल होता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.